हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द, इस शब्द का क्या नाम है? तो इस शब्द का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है कोरोना वायरस का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो भारत में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR टेस्ट का उपयोग SARS-CoV-2 वायरस या कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए किया जाता है। यह एक महंगी परीक्षण पद्धति है क्योंकि यह परीक्षण आयातित मशीनों का उपयोग करके किया जाता है और नमूना लेने के बाद परिणाम यानी रिजल्ट प्रदान करने में 5 घंटे से अधिक समय लगता है। और हाल ही में तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक नैदानिक किट यानी चित्राजिन LAMPN विकसित की है, जो RT-LAMP तकनीक का उपयोग करती है। यह कम खर्चीला है और 2 घंटे से भी कम समय लगता है इसका रिजल्ट देने में। और आप वहीं देख सकते थे, ये इससे 5 घंटे का समय लगता था रिजल्ट देने में, जबकि जो आपका ये RT-LAMP तकनीक है यह सिर्फ मात्र 2 घंटे में ही रिजल्ट दे देती है। तो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि पूषा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, किस शोध संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो पूषा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शोध संगठन द्वारा विकसित किया गया है। अब इसको विस्तार से देख लेते हैं क्या है पूरा ये। तो देखिए, नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि, देखिए भारतीय कृषि कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे ICAR भी बोला जाता है, जिसे आमतौर पर पूषा संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, इसने हाल ही में पूषा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग विकसित की है। इसमें साबुन और पानी के डिस्पेंसर का उपयोग करके हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसे पैर से ऑपरेट किया जाता है, जबकि स्वच्छता सुरंग में क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स यानी QAC का उपयोग किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान यानी NIRDPR ने सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस वैश्विक संगठन क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सहयोग किया है? तो वो है यूनिसेफ यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ने सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ वैश्विक संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सहयोग किया है। अब विस्तार से देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान यानी NIRDPR ने यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस के साथ सहयोग किया और NIRDPR और यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड कार्यालय की संचार संसाधन इकाई CRU ने पंचायती राज संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों और स्वयं सेवकों के लिए स्वच्छता और सामाजिक उपायों के लिए अभ्यास के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम विकसित किया है। अगला आपका प्रश्न है कि गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क पैलेस सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क पैलेस सर्वे इसने सर्वे किया है। इसके अनुसार विश्व का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है, जिसमें सबसे बड़ा और कुशल जेन कार्यबल है, तो वो है अपना भारत देश, अपना इंडिया। ठीक है, तो ये किसने सर्वे किया है, तो गार्टन 2019 डिजिटल वर्क पैलेस सर्वे के अनुसार जो अपना भारत देश है वो विश्व का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश बन गया है। ठीक है, अब इसको विस्तार से देख लेते हैं। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व का सबसे डिजिटल कुशल देश है और भारत में सबसे बड़ा जेन जेड वर्क फोर्स है। कहाँ, तो भारत में, जो डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने के लिए भी इच्छुक है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 67% डिजिटल वर्कर्स का मत है कि मशीन लर्निंग यानी ML कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां कार्यस्थलों पर दक्षता बढ़ाती है। इस सर्वेक्षण में भारत के बाद ब्रिटेन और अमेरिका का स्थान है। तो सबसे देख सकते हो नंबर 1 पर अपना भारत देश है। ठीक है, डिजिटल कौशल के रूप में। अगला लास्ट आपका प्रश्न है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट यानी ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट यानी जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, हाल ही में भारत सरकार को प्रवासी श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया, जो कोविड-19 लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हुए। भारत ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया और बाद में इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जैसे कि आप सभी को पता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। जैसे कि हमने प्रश्न पूछा था, आप सभी ने उसका आंसर भी किया था। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।